पहाड़ों पर बरसता पानी अब आफत बन चुका है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने तबाही की तस्वीरें सामने लाई हैं। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो गई हैं, तो कहीं चट्टाने गिरने से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं। कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है और लोगों का संपर्क बाहरी दुनिया से टूटने लगा है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी हालात कम चिंताजनक नहीं है। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं और बड़ी संख्या में सड़कें बंद हैं। राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन मौसम की चुनौती अभी बनी हुई है। देखिए हिमाचल उत्तराखंड से बारिश की तबाही की ये ग्राउंड रिपोर्ट है। हिमाचल प्रदेश में इस बार बारिश ने पहाड़ों पर ऐसा प्रहार किया है जिसने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। कहीं सड़कें बह गईं, कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं, कहीं गाड़ियों पर पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं, कहीं नदियां और नाले रौद्र रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं देवभूमि हिमाचल की राजधानी शिमला की, जहां पहाड़ों की खूबसूरती अब बारिश की मार से जूझ रही है। लगातार बरसात ने कई इलाकों में हालात मुश्किल बना दिए हैं। पेड़ गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड की घटनाएं भी होने लगी हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगी सबको कि ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी पेड़ गिर सकता है। अब ये जो पेड़ गिरा है ये पूरे तरफ से सील था। अब अंदर क्या था, उसके रूट्स इतने वीक थे। मैं तो बोलती हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सर्वे करना चाहिए, कौन सा पेड़ कितने एज का है, उसको इफेक्टली काटना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में कोई भी पेड़ गिर रहा है। शिमला के मोहल राजहाना में लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें देखिए। पहाड़ी से अचानक चट्टाने, बड़े बड़े बोल्डर और भारी मात्रा में मलबा सड़क किनारे आ गिरा। इस दौरान मौके पर खड़ी 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, कुछ मलबे में दब गई। जो नुकसान है वो बहुत डेंजरस है और इसका नुकसान साथ वाले मकान को भी, 2-3 मकानों को भी हुआ और ये 2-3 दिन से लगातार स्लाइड हो रहा है। और आज पानी की पाइपें और दूसरी चीजें भी नुकसान, और ये लोगों का आना जाना यहाँ पे बंद हो गया और रास्ता भी टोटली बंद है। हमने इसमें एक्शन लिया है। हमने पिछले 2 दिन पहले एसयूसी की बैठक में कमिश्नर के उसमें बैठक में नक्शे को दिखाया गया था और उसमें हमने लिखित तौर पर उसे एक तो स्टॉप वर्क का उनको नोटिस दिया है। साथ के साथ जो ये गिरा है उसको हमने डंगा लगाने की हमने उनसे बात की और उनका एक शर्त थी कि भी हमारे कंडीशन थी कि क्या मुझे डंगा लगाने के बाद काम की परमिशन मिलेगी। तो हमने लिखित तौर पे एपी ने इसमें दिया है कि आप अपना काम करिए, आप डंगा लगाइए, उसके बाद अगला जो काम है उसके बाद होगा। बारिश से हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के कई दूर दराज के इलाकों का संपर्क टूट गया है। गानवी खड्ड का जलस्तर बढ़ने और ग्रामीण सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। सोलन के अर्की की तस्वीरें देखिए। इस कार की हालत बता रही है कि हिमाचल में मानसूनी मुसीबत कितनी बड़ी है। अर्की में इनोवा कार पर पहाड़ से पत्थर गिरे, कार में बैठे परिवार के लोग घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत ने एक बार फिर तबाही का ऐसा मंजर पैदा कर दिया है जिसे देखकर रूह कांप जाए। सांगला घाटी को जोड़ने वाले मुख्य वैली ब्रिज के ठीक नीचे भारी भूस्खलन हुआ है। पुल टूटने का मतलब ये है कि पूरी सांगला घाटी का संपर्क दुनिया से कट जाएगा। सिरमौर को उत्तराखंड से जोड़ने वाली लाइफलाइन नेशनल हाईवे 707 पर तबाही का ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। भारी बारिश के बाद अचानक पहाड़ का एक विशाल हिस्सा ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर हाईवे पर आ गिरा। गनीमत रही कि मलबे की चपेट में कोई वाहन नहीं आया, वरना एक बड़ा हादसा तय था। ये तस्वीरें देखिए। सिर्फ हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह तहस नहस कर दिया है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद प्रदेश भर में आसमानी आफत का कहर साफ देखा जा सकता है। भारी भूस्खलन और लैंडस्लाइड की वजह से उत्तराखंड की रफ्तार थम गई है और पूरे प्रदेश में 118 से ज्यादा छोटी बड़ी सड़कें मलबे के नीचे दफन हो चुकी हैं। देवभूमि उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ों पर कुदरत का ये गुस्सा डरा रहा है। प्रशासन अपनी तरफ से राहत कार्यों में जुटा है, लेकिन जब तक आसमानी आफत शांत नहीं होती तब तक संकट बड़ा है।